हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम डाल लेते हैं पहले, सबसे पहले एक्सरसाइज कितना है 3.3। ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, एक नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है ना बाबू। एक नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, एक नंबर क्वेश्चन है x + y बराबर के 14 है। ठीक है ना। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, समीकरण नंबर बाबू 1 है। ठीक है ना। और समीकरण नंबर 2 क्या है बाबू, x माइनस के y बराबर क्या है 4 है। ठीक है ना। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए प्रतिस्थापन विधि से बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे बाबू, हल में लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है ना बाबू। लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण हल में लिखेंगे बाबू समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है बाबू, x + के y बराबर के 14 है। ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, x के पद में पहले लिखेंगे। क्या करेंगे बाबू, इस समीकरण को हम लोग x के पद में लिखेंगे। ठीक है ना। x के पद में कैसे लिखते हैं बाबू, पहले आपको बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। ठीक है ना। तो x के पद में कैसे लिखेंगे बाबू, x बराबर 14, यहाँ पर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर प्लस में y है तो उधर भेजेंगे तो बाबू माइनस में y हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर बाबू, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 3 बोल दो चाहे 1 बोल दो। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, जो x के मान यहाँ पर है ना बाबू, x के पद में लिखे ना, यही पद जो है पद में लिखे ना, यही क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना, x के स्थान पर। ठीक है ना बाबू, x के स्थान पर लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है बाबू, x माइनस के y बराबर के 4 है। ठीक है ना। x के जगह पर लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग, ठीक है, x के पद में लिखे है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पर लिख देंगे। ठीक है ना। x के जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस के y बराबर के 4। ठीक है ना। अब बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 14 है वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर y और फिर माइनस के y, तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, लेकिन जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 2y, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। ठीक है ना। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है ना। और बराबर के क्या है बाबू, 4 है तो 4 करेंगे। ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, माइनस के 2y जैसे तो वैसा ही लिखेंगे, यहाँ पर 4। ठीक है ना। इसको हम लोग उधर भेजेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, 14 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 14। ठीक है ना। अब हम लोग हटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा, माइनस के बचेगा 10। ठीक है ना। यहाँ पर 2y माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर के 10, यहाँ पर गुना में है तो भाग में चलेगा, तो y बराबर के 10 और बाटा में आ जाएगा 2, तक घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला बाबू, 5 निकल गया y का मान। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं x के मान, y के मान 5 निकल गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड, x का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 1 या 3 में। ठीक है ना, 1 या 3 में। चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1 में y का मान रखने पर। ठीक है ना बाबू, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर के 14 है।
कितना है बाबू 14 है, ठीक है ना। वाई का मान कितना निकला है बाबू 5 निकला है। तो x प्लस के 5 बराबर के 14, x बराबर इधर आ जाएगा 14, यहाँ पर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5, ठीक है ना। x बराबर के 9 निकलेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना, फटाफट से। चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू। अब इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए देखिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू। दूसरा है एस माइनस टी बराबर के 3, ठीक है ना। एक पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। दूसरा समीकरण हमारा है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर के 6 है। समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में बाबू क्या होता है, लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन, हाल में लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है ना बाबू। तो एस माइनस टी बराबर के 3, तो एस बराबर लिखेंगे, एस के पद में लिखेंगे तो 3, यहाँ पर माइनस में टी है तो इधर आएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा टी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 मानेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो पद में लिखे ना, एस के पद में जो लिखे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, ठीक है ना बाबू। चलिए एस बटा 3, एस के मान रखने, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर के 6, ठीक है ना। एस के पद में लिखे हैं तो एस के जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। तो 3 प्लस के टी बटा में 3 और प्लस के टी बटा 2 बराबर के 6, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग बटा के जोड़ कर देंगे, तो 2 3 के एलसीएम होता है 6, ठीक है ना, 6 रहता है। तो यहाँ पर 6 प्लस के 2 टी या प्लस के 3 टी बराबर के 6, ठीक है ना। यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर करेंगे हल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 टी प्लस के 3 टी बराबर के 36, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए 6 प्लस के 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर जोड़ लेंगे, 3 2 कितना होता है 5 टी प्लस के बराबर के 36, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 5 टी बराबर के 36, यहाँ पर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, घटाएंगे तो 30 बराबर के 5 टी, यहाँ पर गुना में तो भाग में चेंज करेंगे तो टी बराबर के 36 बटा 5, 56 से 30, तो टी का मान कितना निकला बाबू 6 निकला, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, ठीक है ना बाबू। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, टी का मान कितना निकला बाबू, टी का मान 6 निकला, ठीक है ना। तो टी का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो एस माइनस टी बराबर के 3, एस टी का मान कितना निकला है 6 बराबर के 3, एस बराबर के 3 है, यहाँ पर माइनस में 3 रहेगा तो प्लस में 6, एस बराबर 9, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट से, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस के y बराबर 3, 9x माइनस के 3y बराबर के 9 है, ठीक है। सबसे पहले बाबू समीकरण प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। चाहे समीकरण 2 से पहले x या y के पद में लिखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर हल में समीकरण 1 से
ठीक है ना। 3x माइनस वाई बराबर के 3, यहाँ पर y बराबर सॉरी 3x, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट x बराबर 3 है, यहाँ पर माइनस में तो दे देगा तो प्लस में y बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर बबुआ 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर के 9 है। ठीक है ना। अब x का मान रखेंगे। ठीक है ना। 9 के 9 3 प्लस y बटा 3 माइनस के 3y बराबर के 9। ठीक है ना। इस 3 से 3 घटा देंगे तो 3 बार में घटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस के 3y बराबर माइनस के 3y बराबर के 9। यहाँ पर मारेंगे ब्रैकेट फिर। ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए इसके लिए कुछ थ्योरी लागू होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है ना। 9 प्लस के 3y माइनस के 3y बराबर के 9 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 बराबर 9 लिखेंगे। अतः इसका कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है ना। इस समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता है क्योंकि 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है ना। इस समीकरण का x के अगर यदि मान निकल जाता चाहे y का मान निकल जाता तो इस समीकरण का हल होता। ठीक है। तो इसमें x और y का मान कुछ नहीं निकला है। ठीक है ना। ना x का मान निकला है ना y का मान निकला है। ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है ना। होगा लिखेंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा क्योंकि x का ना x ना y का मान नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है, इसीलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 0.2x प्लस के 0.3y बराबर के 1.3। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है 1.4x प्लस के 0.5y बराबर के 2.3 समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे सब बाबू। यहाँ पर देखिए दशमलव में है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण क्या है दशमलव लगा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर। ठीक है ना। 10 से जब गुना करेंगे बाबू इसमें 10 से इसमें भी गुना 10 से इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर के 13। फिर हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस के 5y बराबर के 23। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि बाबू क्या बोलता है कि समीकरण नंबर 1 से बनाओ चाहे समीकरण नंबर 2 से बनाओ लेकिन x या y के पद में लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल में समीकरण 1 से 2x प्लस के 3y बराबर के 13। ठीक है ना। यहाँ पर देखो x बराबर के 13 अब माइनस के 3y बट्टा में इसको हम लोग जो कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना बाबू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है ना। समीकरण 2 में x का मान रखना। 2 क्या है बाबू 4x प्लस के 5y बराबर के 23। 4 के 4 यहाँ पर 13 माइनस के 3y बट्टा में 2 और प्लस के 5y बराबर के 23। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल
13 इसमें गुना करेंगे, 13 दूना 26 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू, यहाँ पर कर लेते हैं, सॉरी इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं। 13 दूना 26 माइनस के 3 दूना 6y प्लस के 5y बराबर के 23, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा y, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस के y बराबर के 23, माइनस के y बराबर के 23, यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 23, तो माइनस के 3 बराबर के y माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर के 3, ठीक है ना, y बराबर के 3 निकल गया, y बराबर 3 निकला है, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, 2x प्लस के 3y बराबर के 13, 2x प्लस के 3y का मान कितना निकला है, 3 निकला है, बराबर के 13 2x यहाँ पर प्लस के 3 का 9 बराबर के 13, 2x बराबर के 13 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 9 हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 9 4 13 4 बराबर के 2x, गुणने में है तो भाग में चेंज कर देंगे तो 2, ठीक है ना, 2 से 4 कटेगा, 2 बार में तो 2 आ गया x के मान हमारा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट करो फटाफट से, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, उसके बाद 6वां देखेंगे, ठीक है ना, फटाफट से नोट। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। देखिए बाबू 5वां क्वेश्चन नंबर क्या है कि √2x, यहाँ पर जो रूट है ना सभी पर है, ठीक है ना, यहाँ पर भी रूट है जो 3y पर है, ठीक है ना, यहाँ पर भी पूरा पर रूट है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है ना बाबू, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से √2 जल्दी बनाना है, 2x प्लस के 3y बराबर के 0, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर देखो इसको हम चेंज करेंगे तो √2x, यहाँ पर 0 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर के माइनस के √3y, ठीक है ना, पूरा पर रूट है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, रूट हटाएंगे, ठीक है ना, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो √2x² बराबर -3y², ठीक है ना। इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर कि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो केवल 3y बचेगा, ठीक है ना। अब हम बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बाबू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए करेंगे, यहाँ पर गुना में तो भाग में चेंज करते x बराबर 3y बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1 लिख देंगे, चाहे समीकरण नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे पुनः, ठीक है ना, पुनः लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर लिख देते पुनः, ठीक है ना, इसी प्रकार, ठीक है ना, √3x माइनस के √8y बराबर के 0 है, ठीक है ना। इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा √3x, यहाँ पर 0 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या माइनस में प्लस में हो जाएगा तो बराबर के √8y, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना बाबू, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर लीजिएगा, ठीक है ना। √3x² बराबर √8y², ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, 3x बराबर 8y बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं 3x बराबर के 8y, यहाँ पर x के पद में लिखेंगे तो क्या है बाबू, यहाँ पर गुना में है तो x बराबर 8y बटा में 3 हो जाएगा, इस समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
ठीक है ना। 3y/2 बराबर के 8y/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9 बराबर 8 गुना 16y, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग जब पक्षांतर करेंगे तो 9y बराबर माइनस 16y बराबर के 0, ठीक है ना। अब घटाएंगे बाबू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 माइनस के 7y बराबर के 0, यहाँ पर गुना में तो भाग में चलेंगे तो y बराबर के 0/-7, जब भाग देंगे तो बाबू इसका नतीजा आएगा 0, तो y का मान बाबू कितना निकल गया 0। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं बबुआ, देखो तो कैमरा में आ रहा है ज्योति, यहाँ पर आ रहा है, देखो तो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तो है, चलो ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान रखने में, समीकरण 1 क्या है बाबू, हमारा समीकरण 1 में यहाँ पर निकला है x बराबर 3y/2, ठीक है ना। x बराबर y का मान कितना निकला, 0 निकला है, तो यहाँ पर 3/0/2, यहाँ पर करेंगे तो 0/2, तो भाग देंगे तो 0 आएगा, तो x का मान कितना निकला 0। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट करो फटाफट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर के -2, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है, x/2 प्लस के y/2 बराबर के 3/6, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले बाबू प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में होता है देखिएगा हल में बाबू समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में ला लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम सबसे पहले समीकरण के रूप में ला लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे 3x/2 है माइनस के 5y/3 है, बराबर के -2, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 और माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 y बराबर के कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 का 9 और 5 दूनी 10 y बराबर के यहाँ पर 2 है ना, तो 2 करेंगे, ठीक है ना। 2 है माइनस को 2 करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बाबू, 9x माइनस के 10y बराबर के 6 दूनी 12, ठीक है ना बाबू। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 निकल गया, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पर गुना किए 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब हमारा हो जाएगा दूसरा, इसी प्रकार लिखेंगे पुनः लिखेंगे, ठीक है ना। x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 2 प्लस के 3y बराबर के 13/6, 6 से 6 कैंसिल क्योंकि बराबर में नीचे की तरफ है, ठीक है ना, आधार में है, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस के 3y बराबर के 13, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 का 9x माइनस के 10y बराबर के -12 है ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुना में है तो भाग में नीचे जाता है कि नहीं, गुना में तो भाग में जाएगा, x बराबर डायरेक्ट लिखते हैं -12, और यहाँ पर प्लस में माइनस में किधर जाएगा तो प्लस में 10y बटा में आ जाएगा 9, ये हो गया समीकरण नंबर। अब मान लेते हैं इसको 3 कर लेते हैं चाहे 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो x के पद में लिखे हैं तो अब लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना। अभी हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अभी इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, ठीक है ना, दूसरा तरीके से बना दे रहे हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 से है
2 से 2x प्लस के 3y बराबर के कितना है 13 है। x बराबर 13 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस के बट्टा में 2 हो जाएगा। इस हो जाएगा समीकरण नंबर 4। दिक्कत आप लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को तुलना करने पर तुलना करने पर 12 माइनस के 12 प्लस के 10 y बटा में 9 है बराबर के 13 माइनस के 3y बटा में 2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस के 10 दूना 20 y बराबर के 117 हो जाएगा। 17 हाँ से 117 हो जाएगा कि ना। उसके बाद हो जाएगा 27 माइनस के, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बाबू 4 के एक साइड करेंगे और 4 के एक साइड करेंगे तो 20y यहाँ पर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 27y बराबर के 117 है। यहाँ पर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा y। 47 यहाँ कितना होता है बाबू 141 होता है। 47 यहाँ कितना होता है 141 होता है। y बराबर 141 बटा 47 यहाँ 141 तो y का मान 3 निकला है। y का मान 3 निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग x के मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना बाबू। x के मान y के मान 3 निकल गया। अब x के मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है देखो तो। चलो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। ठीक है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू 9x है। 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12 है, ठीक है ना। y का मान कितना निकला बाबू y का मान 3 निकला है। 9x माइनस के 10 गुने y का मान 3 बराबर के माइनस के 12 है, ठीक है ना। 9x 10 30 माइनस के 30 बराबर के माइनस के 12। 9x बराबर माइनस के 12। यहाँ पर माइनस में किधर आएगा तो प्लस में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 18 बचेगा। 18 क्योंकि खाली प्लस का बचेगा, क्योंकि छोटा में पहले से माइनस है तो प्लस का बचेगा 18 बराबर के 9x। अब यहाँ पर गुना में है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर गुना में तो भाग में चेंज होगा x बराबर 18 बटा 9 तो 9 दूनी 18। तो x का मान कितना निकला बाबू x का मान कितना निकला यहाँ पर x का मान निकल गया 2। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा है अगला लेक्चर में देखते हैं, यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। इसको रफ कर लो।